नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कदमा हत्याकांड की जांच में कोल्हान DIG पहुंचे जमशेदपुर। घटनास्थल की हुई जांच, कहा अपराधी जल्द होगा पुलिस की गिरफ्त में। जिले के उपायुक्त ने निजी अस्पतालों के साथ मंगलवार को की अहम बैठक। कोरोना से निपटने को लेकर दिए गए कई दिशा निर्देश। कलश स्थापना के साथ शुरू हुआ वासंती नवरात्र। 9 दिनों तक होगी माता की पूजा अर्चना। कोरोना नियमों का रखा जा रहा है ख्याल। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत बाल्डविन स्कूल के समीप तनसा रोड के क्वार्टर नंबर 97 में सोमवार को हुए 2 नाबालिग सहित 4 लोगों की हत्या मामले की जांच करने मंगलवार को कोल्हान DIG राजीव रंजन सिंह कदमा पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस घटना के पीछे सीधे तौर पर टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड कर्मी दीपक कुमार को दोषी बताते हुए उसके अविलंब गिरफ्तारी का दावा उन्होंने किया। DIG ने बताया कि इस पूरे हत्याकांड में किसी की और भूमिका सामने नहीं आई है। वहीं DIG ने शिक्षिका के साथ प्रेम प्रसंग के मामले से इनकार किया है, लेकिन शिक्षिका से दुष्कर्म से इनकार नहीं किया है। उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक हर बिंदुओं पर जांच किए जाने की बात कही। DIG ने साफ तौर पर इस जघन्य हत्याकांड के लिए दीपक कुमार को दोषी करार दिया है। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की बातें कही। नहीं, क्लू नहीं, केस अभी तक के अनुसंधान में बिल्कुल क्लियर है कि जो परिवार का जो मुखिया है दीपक, उसी के द्वारा घटना कारित की गई है। अभी तक के जो साक्ष्य आए हैं उससे ये ऑलमोस्ट क्लियर है। अब घटना किस कारण से किया गया है ये दीपक के पकड़ाने के बाद हम समझते हैं कि बेहतर खुलासा होगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि वो पहले अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चों को मारा, फिर उसके बाद ठंडे दिमाग से प्लान करके दिन में टीचर का जो टाइमिंग है पढ़ाने का, उस समय आने पर टीचर को मारा, फिर अपने करीबी लोगों को बुलाया, दोपहर के खाने का दावत दिया और फिर उनको मारने का कोशिश किया। तो मतलब कूल्ड माइंड से प्लान्ड वे में उसने ये काम किया है। अब क्यों किया है ये तो हम समझते हैं कि दीपक जब पकड़ा जाएगा तो सामने बात आएगी। देश में कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से फैल रहा है। झारखंड में लगभग सभी शहर इसकी चपेट में आ चुके हैं। जमशेदपुर में भी हर दिन कोरोना के संक्रमितों का प्रकोप बढ़ रहा है। जिला प्रशासन हर दिन बैठक कर स्थिति की समीक्षा कर रही है। मंगलवार को जिला मुख्यालय सभागार में उपायुक्त ने जिले में संचालित हो रहे सभी निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस वैश्विक महामारी से निपटने को लेकर तैयार रहने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी निजी अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया। उपायुक्त ने शहर वासियों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए कोविड-19 के गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि टाटा मुख्य अस्पताल ही एक विकल्प नहीं है। शहर में कई निजी अस्पताल हैं जहां कोविड-19 का इलाज किया जा रहा है। वहीं शहरी क्षेत्र में अगले 2 दिनों में 60 से 70 टीम द्वारा कोरोना जांच कराए जाने की बातें उन्होंने कही। साथ ही ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन के लिए बड़े शिविर आयोजित किए जाने की बातें उन्होंने कही। जिले के उपायुक्त ने शहर वासियों से जिला प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। स्वास्थ्य सचिव सर के द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ है जिसमें कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड की बीमारी को देखते हुए उनके इलाज के लिए 50% बेड के आरक्षण के लिए दिशा निर्देश प्राप्त है। इसी क्रम में आज सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ हम लोगों ने बैठक किया है कि जमशेदपुर में भी कोविड के केसेस में लगातार वृद्धि हुई है और इस वृद्धि से हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी थोड़ी सी लोडेड हुई है। तो और नए फैसिलिटीज़ हम लोग कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पे कितने बेड्स हम लोग ला सकते हैं ताकि सभी कोरोना पेशेंट्स जो हैं उनको नियमित रूप से इलाज की सुविधा मिल सके। इसी क्रम में आज हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ में बैठक करी है। आज से वासंती नवरात्र शुरू हो गया है। कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना की जा रही है। वैसे तो पूरे देश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। झारखंड के साथ जमशेदपुर में भी वैश्विक महामारी कोरोना दिन प्रतिदिन विकराल रूप इख्तियार करते जा रहा है।
ऐसे में सीमित संसाधनों के बीच चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से वासंती नवरात्र का प्रारंभ हुआ। शहर के मंदिरों में विधि विधान से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए कलश स्थापना किया गया, जहां मंदिरों से भक्ति धुन के बदले कोरोना वायरस से बचाव से संबंधित अनाउंसमेंट किए जा रहे थे। मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क अनिवार्य किया गया। मंदिरों में भक्तों को अधिक देर तक रुकने की अनुमति नहीं दी गई थी। कुल मिलाकर वैश्विक महामारी के दूसरे लहर के बीच बासंती नवरात्र प्रारंभ हो चुका है, जहां पूरा शहर मां भगवती के आराधना में लीन हो गया है। आज से चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है और ये प्रतिपदा तिथि आज है। नवरात्र का आरंभ आज है। कलश स्थापना से ये कार्यक्रम आरंभ होता है। जनता बहुत कम संख्या में 5-10 की संख्या में लोग हैं। ये जरूरी ज़्यादातर करना था ये आए और कोरोना वायरस को देखते हुए जो है ना मंदिर समिति के द्वारा और प्रशासन के द्वारा ऐसा बहुत व्यवस्था दिया गया है और दूरी बनाते हुए कम भीड़ भाड़ करते हुए हम लोग पूजा अर्चना को सुचारू ढंग से बिहार के तर्ज पर झारखंड के होमगार्डों को भी मानदेय और सुविधाओं की मांग को लेकर पिछले कई सालों से संघर्षरत है। अपनी मांगों को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर पिछले महीने होमगार्ड के जवानों ने काम का बहिष्कार करते हुए राजधानी रांची में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इधर होमगार्ड जवानों के विरोध को देखते हुए झारखंड सरकार ने आंदोलनरत होमगार्ड संगठनों से काम पर वापस लौटने की अपील की। साथ ही बिहार के तर्ज पर यहां भी सभी होमगार्डों को सुविधा देने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद आज से सभी आंदोलनरत होमगार्ड जवान काम पर वापस लौट गए। गिरफ्तारों का आंदोलन होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में 8 मार्च से लगातार 12 अप्रैल तक चला। सरकार जब हम लोगों ने घोषणा कर दिए कि 12 अप्रैल को हम लोग अपना गिरफ्तारी देंगे, सरकार मजबूरन होकर मधुपुर के चुनाव में व्यस्त माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि अगर इसकी समस्याओं का अगर हम समाधान नहीं करते हैं तो पूरे झारखंड राज्य के गिरक्षक अब गिरफ्तारी आज के दिन जरूर दे देंगे। इसको देखते हुए उन्होंने एक चिट्ठी की प्रक्रिया चालू की। एक चिट्ठी आई, हर जवान के मोबाइल में मैसेज किया गया। उस चिट्ठी को बिहार में जिस तरह की चिट्ठी मिली थी उसी ढंग के चिट्ठी को दोनों को मिलाए और मिलाने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस चिट्ठी से संतुष्ट हैं और उन्होंने धरना को समाप्त किया। और हम लोग आज पूरे झारखंड राज्य के गिरक्षक सरकार का आभारी हैं। एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले और दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। लगातार जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। पिछले कई दिनों से अंचलाधिकारी के निर्देश पर संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष टीम का गठन कर कोरोना के मद्देनजर जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने खास परसुडी, बागबेड़ा व सुंदरनगर क्षेत्रों में भ्रमण कर कोरोना के जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर 5 दुकानों को 48 घंटों के लिए सील कर दिया। वहीं संक्रमित मरीज पाए जाने पर लगभग 25 मकानों को भी सील किया गया। परसुडी थाना क्षेत्र में हम लोग आज सील कर रहे हैं, दुकान भी सील कर रहे हैं, मकान भी सील कर रहे हैं। लगभग अभी तक 5 दुकान सील किया है और मकान अभी तक हम लोग को 25 मकान सील करना है। 5 मकान सील हो चुका है। लोग के आदमी को तो जागरूक कर ही रहे हैं, उठबैठ भी करवा रहे हैं। अपने अथक प्रयास तो किया जा रहा है कि आदमी लोग अपना सचेत हो जाए। कोरोना काल के बीच झारखंड में भी मधेपुर विधानसभा सीट उपचुनाव आगामी दिनों में होने वाला है। इसको लेकर वाहनों की धड़पकड़ जारी है। जमशेदपुर से कुल 12 बसों को इसके लिए भेजा जाना है। गौरतलब हो कि आगामी 17 अप्रैल को मधेपुर चुनाव होना है और चुनाव आयोग के निर्देश के तहत इसकी तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है। चुनावी कार्यों को संपन्न करवाने हेतु अलग अलग जिलों से वाहनों को भेजा जाना है, जिसके मद्देनजर वाहनों का धड़पकड़ जारी है और जमशेदपुर से भी 12 बसों को मधेपुर भेजा जाना है, जिसके मद्देनजर ट्रैफिक विभाग वाहनों के धड़पकड़ में जुट गई है।
मधुपुर उपचुनाव के लिए यहाँ से बसों की आवश्यकता है, 12 बसों की आवश्यकता है, जैसा कि जानकारी दिया गया है। ये मेरे द्वारा यह बस अभी पुलिस लाइन भेजा गया है। यहाँ से ये जवान मधुपुर उपचुनाव के लिए जाएंगे, इसलिए बस की आवश्यकता है, बस जरूर चाहिए। जमशेदपुर में मंगलवार को मानगो थाना पुलिस ने 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि तीनों रोड नंबर 3 से पशुओं की तस्करी कर रोड नंबर 14 की ओर ले जा रहे थे। इसी बीच स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और तीनों को चोरी के मवेशियों के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली, जिसे मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पशु तस्करी का मामला है। ये रोड नंबर 3 से 2 पशु थे, 2 गाय। ये रोड नंबर 14 ले जा रहे थे। अच्छा, 3 जन पकड़े, 3। अच्छा, सब जो सलाई रहने वाले मनसा पशु तस्करी कर रहे थे। अब उसके बाद अभी जांच का विषय है। जेल भेज रहे हैं। हाँ जी। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 14 में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध बस्ती वासियों ने जताया है। मंगलवार को बस्ती वासियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने जिले के उपायुक्त और एसएसपी से मुलाकात कर घनी आबादी के बीच मोबाइल टावर नहीं लगाने देने की अपील की। इस संबंध में इन्होंने उपायुक्त और एसएसपी के नाम एक मांग पत्र सौंपा। बस्ती की घनी एक आबादी है, जवाहर नगर रोड नंबर 14, और वहाँ पर जो है काफ़ी घनी आबादी है, रेसिडेंशियल प्लेस है, और वहाँ पर जो है एयरटेल का टावर किसी व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर लगाया जा रहा है। बस्ती वासियों ने कई बार उनको मना भी किया कि आप ये रेसिडेंशियल जगह है, घनी आबादी है, यहाँ पर आप जो है टावर ना लगाएं, मगर वो बंदा मानने को तैयार नहीं है और बस्ती वासी जो है काफ़ी आक्रोशित है। इसलिए बस्ती वासियों का ये मांग है और डीसी महोदय से और सीनियर एसपी से, यहाँ के प्रशासन से ये मांग करते हैं बस्ती वासी तो वहाँ पर जो है टावर को न लगाया जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।